My question for the Prime Minister is, do you think it's become easier in the last 15 months to do business in India or not? You introduced a program called Make in India to cut red tape, but there is a perception that the pace of reform is slow. Do you think that Make in India will ultimately be successful? देखिए, एक स्कूटर जब टर्न करना होता है, ऐसे जा रहा स्कूटर, इट टेक्स हाफ अ सेकेंड, और आपको पता चला हाँ यार स्कूटर ऐसे जा रहा था, इधर आ गया। लेकिन अगर 40 डिब्बे वाली ट्रेन को मुझे इधर से इधर लाना है तो काफ़ी देर लगती है। हाँ यार इधर गया, फिर आया, अभी तो आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। तो इतना बड़ा देश, आपको एक बदलाव निरंतर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब जब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट कुछ समय के बाद ध्यान आता है, तब लगता है कैसे से कैसे हो गया। अब आप देखिए, भारत में 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस मकसद से हुआ कि बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए। लेकिन 40 साल में 60% पॉपुलेशन उसका बैंक अकाउंट नहीं था। अब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका हिसाब कैसे लगाओगे? 40 साल में 180 मिलियन लोग बैंक का अकाउंट नहीं था। ये सरकार आई 100 डेज में, 100 डेज 180 मिलियन। अब आप स्पीड देखो, स्केल देखिए, ये देखोगे अरे वाह कैसे हो गया भाई, जो 40 साल में नहीं हुआ वो 100 दिन में कैसे हो गया। तो ये बदलाव की स्पीड है, बदलाव की स्पीड है। जिस प्रकार से अभी मैंने एक अभियान चलाया और वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रेटिंग में भारत दुनिया में 140 नंबर पे खड़ा है। और जो रिपोर्ट देख करके सोचेगा वो कभी भारत में आने के लिए नहीं सोचेगा। स्वाभाविक है, क्योंकि कंपनी का जब बोर्ड बैठता है तो कागज लेके बैठता है, वो कोई देखने के लिए थोड़ा आता है। जैसे फेसबुक वाले टेंपल में आ गए वो तो अपना बोर्ड देखते हैं। अब ये आज मार्क की बात सुनकर के लोग सोचेंगे यार कागज से नहीं, पहले एक बार जाकर के देख ले। लेकिन हमने तय किया कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। मैंने सभी स्टेट को ऑन बोर्ड दिया। वी आर अ फेडरल गवर्नमेंट, और ज़्यादातर हमारे यहाँ स्टेट के पास सबसे ज़्यादा पावर है। उनको बुलाया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या रुकावटें हैं उसका एक लिस्टिंग किया, और अभी वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग किया। मैं हैरान था, मैं खुद हैरान था। सभी राज्यों के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अनप्रेसिडेंटेड कंपटीशन शुरू हुआ है। एक से दूसरा राज्य आगे निकलना चाहता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन लास्ट 6 मंथ्स इंडिया ने अचीव कर लिया है। आने वाले दिनों में जब नेशनल रेटिंग आएगा, मुझे विश्वास है हम 140 से काफी ऊपर चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि संभावना। दूसरा, मेक इन इंडिया की सफलता का रहस्य क्या है? दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी बंद करना नहीं चाहता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो खड़ा होना चाहता है। अगर फेसबुक के हेडक्वार्टर को मान लीजिए 10 मिलियन पगार देना पड़ता है लोगों को हर महीना, और वही काम भारत में 1 मिलियन पगार से होता है, तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इफेक्टिव गवर्नेंस
skilled manpower, raw material, and the biggest market in India. ये सारी संभावनाएं ऐसी हैं कि जो मेक इन इंडिया के लिए दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए ये स्वर्ग भूमि है। और उस अर्थ में मैं देखता हूं कि मेक इन इंडिया के लिए बहुत बहुत संभावनाएं पड़ी हुई हैं और सफलता की ओर। आपने देखा होगा पिछले 15 महीने में अकेले अमेरिका से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 87% ग्रोथ है। 87%, वन कैन इमेजिन। FII में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और एवरेज हमारे देश का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ 40% हो गया है, जो कि आज दुनिया में जो रिसेशन है दुनिया के और में 16% माइनस है, वरज इंडिया 40% प्लस है। ये बताता है कि मेक इन इंडिया की सफलताएं इसके साथ जुड़ी हुई है और मैं देख रहा हूं कि मेक इन इंडिया सफल होगा। दूसरी बात है, भारत के पास इन दिनों जो सुविधा है उसकी कंपैरिजन में दुनिया के किसी के पास नहीं है। हमारे पास 3D है और 3D हमारी यूनिक स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ऐसा नहीं, इट्स ए यूनिक स्ट्रेंथ। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोक्रेसी एंड डिमांड। 800 मिलियन पॉपुलेशन बिलो 35 है। जो जवान देश हो, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट जुडिशरी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, लाइक माइंडेड कंट्रीज के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है डेमोक्रेसी। एंड डिमांड 1.25 बिलियन पीपल, कितनी बड़ी डिमांड है। और उसमें मैंने आकर के एक नया डी जोड़ दिया है, डी रेगुलराइजेशन। मैं सारे सरकारी कब्जों से भी हटा रहा हूं, मैं सरकार को छोटी कर रहा हूं। और मेरी फिलॉसफी है, गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू बी देयर इन बिजनेस। ये हमारा काम नहीं है होटल चलाना, लोग चलाएं और अच्छे तरह से चलाएं। और ये चीजें हैं जिसके कारण मैं देख रहा हूं कि मिस्टर खुराना बहुत संभावना है